हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहले राजभाषा के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए और भी कुछ उसके बारे में जानकारियाँ दी हुई है। हम चलिए अब पढ़ते हैं। विधानमंडलों की भाषा लिखा हुआ है कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। इसमें कहा गया है कि संसद में जो कार्य है हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथा स्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। मतलब कह रहा है कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में कि संसद की भाषा को उपबंध है, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा और मातृभाषा में भी उसको संबोधित करने का अनुमति प्रदान कर सकता है। इसके बाद है कि संविधान के भाग 6 यानी अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। और इसमें दिया हुआ है कि विधानमंडल में जो राज्य की राजभाषा है हिंदी अथवा अंग्रेजी वो कर सकता है और मातृभाषा में भी संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। इसके बाद है कि सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति कैसी रही। देखिए, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर यानी बीजी खेर, बाल गंगाधर बीजी खेर बोलते हैं बाल गंगाधर को, की अध्यक्षता में राजभाषा का आयोग का गठन किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो बीजी खेर यानी बाल गंगाधर। इस आयोग में 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। देखिए इसमें और आयोग के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए गाइस, राजभाषा विधायी आयोग, इसमें इसका वर्ष है 1961। विधि मंत्रालय, फिर वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ये भी दिया हुआ है 1961 शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और सन 1976 ईस्वी में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया और राजभाषा से महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में दिया हुआ है। देखिए, राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित, राजभाषा संकल्प 1968, ये भी क्रम से सजाने के लिए आता है। देख लीजिए राजभाषा अधिनियम, इसमें 9 धाराएं हैं। इसके बाद यहाँ क्षेत्र के बारे में दिया हुआ